तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनावों को लेकर सियासी अखाड़े में हर राजनीतिक दल अपने अपने दांव दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पार्टी और प्रत्याशी भी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और जीत हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी के मत में सेंध लगाने की भी योजना बना रहे हैं। ऐसे में कानपुर देहात के एक शिक्षक ने बतौर मतदाता प्रत्याशियों के लिए 8 सूत्रीय शर्तों की लक्ष्मण रेखा खींच दी और जो इन्हें पूरा करेगा उसी को मिलेगा वोट। साथ ही अब प्रत्याशी को शिक्षित होने के साथ ही राष्ट्रगान भी याद करना पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। ऐसा कर पाने वाले प्रत्याशी को ही वोट मिलेगा। कानपुर देहात में निकाय चुनाव दूसरे चरण यानी 11 मई को है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्रत्याशी मतदाताओं के घर जाकर उन्हें लुभाने का प्रयास करने लगे हैं कि किस तरह से उनके पाले में वोट मिले और वह जीत हासिल कर सके। इस समय हम रूरा नगर पंचायत क्षेत्र में हैं, जहां पर मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने होनहार पढ़े लिखे प्रत्याशी का चयन करने का सोच लिया है और इसके लिए उन्होंने उनके लिए भी अग्नि परीक्षा तैयार कर ली है, यानी एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है जिसे प्रत्याशी हल कर पाएगा इन मतदाताओं का वोट उसे ही मिलेगा। हम रूरा नगर पंचायत क्षेत्र के एक मतदाता के घर पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें 8 वो सवाल तैयार कर रखे हैं। जो भी प्रत्याशी इन 8 सवालों का जवाब दे देगा या यूं कहें कि इस अग्नि परीक्षा को पास कर लेगा, इसके बाद ही उसे इस परिवार का, इस घर का मत मिल पाएगा। यहाँ पर इस परिवार के मुखिया नवीन जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस सोच को कहां से लाए, ये किस तरीके से उन्होंने सोचा कि मतदाता जो प्रत्याशी है उसका चयन कैसे किया जाए। नवीन जी, जनता टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे दिमाग में आया कि किसी भी प्रत्याशी का जो है हमें उसके सामने एक प्रश्न पत्र रखना है और वो उस पर खरा उतरे? दरअसल मैं देखता था कि बड़ी बड़ी पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती थी, लेकिन हमारे जो छोटे चुनाव थे इनके बारे में इतना ध्यान लोगों का नहीं रहता था। तो हमने सोचा कि ऐसा अगर मैं लगाऊंगा पोस्टर तो लोग और जागरूक होंगे और हमारे साथी सौरभ यादव जी ने भी सहयोग किया कि इस तरह से लगाया जाए जिससे अच्छे प्रत्याशी चयनित हों। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा जनता टीवी की कि इन्होंने हमारे इस पोस्टर को अपने सम्मानित चैनल में, भारतीय लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ, अपने इस चैनल पे हमारा ये स्थान दिया इस पोस्टर को। और प्रयास ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उनके मन में भाव आएगा। जैसे राष्ट्रगान सुना सकता हो तो कम से कम जो आ रहा है वो राष्ट्रगान सुना रहा है और सुनाया मुझको, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे वीडियो में है। अच्छा, जिस तरीके से मुद्दे तमाम होते हैं, चाहे वो विकास का हो या सड़क, बिजली, पानी का हो, क्या इस बार ये मुद्दा अलग हट कर रहेगा? बिल्कुल, अब की बार कई मुद्दे हैं। हम देख रहे हैं कि निचले स्तर के प्रत्याशी, जो हमारे सभासद स्तर के प्रत्याशी सदस्य, जो 8 सदस्य हैं, वह भी अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। खेल का मैदान बनवाएंगे, पुस्तकालय बनवाएंगे, पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं कराएंगे जिससे बच्चे IAS PCS के पर्यावरण विषय के प्रति जागरूक हो सके, पर्यावरण का पेपर तैयार कर सके। क्योंकि पर्यावरण का एक पेपर होता है IAS PCS में, आज के बच्चे अगर उसको तैयार कर लेंगे तो भविष्य में वो अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसलिए काफी कुछ बदलाव हम देख रहे हैं और लोग अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को शामिल कर रहे हैं। अच्छा, तमाम वो जॉब हो, चाहे वो चपरासी से लेकर अधिकारी तक हो, हर किसी के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है और उसे पास करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं नेताओं के लिए जो क्वालिफिकेशन नहीं थी, अनपढ़ लोग भी नेतागिरी कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार नहीं होगा? अब देखिए, हमारी अपनी प्राथमिकता है, अगर उनको मेरा वोट चाहिए, क्योंकि भारत में किसी पद पे जाने के लिए हमारे के कामराज एक शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री रहे शायद पूरे देश के, केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं। और हमने सुना है उनके बारे में कि वो नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी योजनाएं थी, उनके विचार थे, बोधशीलता थी, बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोग, पुराने लोग हैं जो अनुभव से काम करते थे। तो शिक्षा को जब संविधान ने नहीं शामिल किया है चुनाव में, तो मैं उस पर टिप्पणी करने के बजाय मैं अपने मानक रखता हूँ। अच्छा नवीन जी, सवाल एक यह भी है कि आपने जिस तरीके से ये पोस्टर अपने घर के बाहर लगा रखा है, अब प्रत्याशी आपके घर आ रहे होंगे, तो क्या कोई प्रत्याशी ऐसा भी आपके घर आया इस पोस्टर को देखने के बाद मतदान की गुहार लेकर के? हाँ, एक उगता सूरज के प्रत्याशी आए थे, पेंटर है, आए थे सवेरे, उन्होंने राष्ट्रगान सुनाया था। और जो भी आ रहा, मैं अपने बिंदु रख रहा हूँ उनके सामने कि आप बच्चों की प्रतियोगिताएं कराएं। हमारे जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने पूरा जीवन सेना में दिया, देश की रक्षा में दिया, उनका सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करें राष्ट्रीय दिवस पे। और इसके बाद वीर बधुएं जो सेना के में रहते, जो वीर गति को प्राप्त हुए हमारे वीर, उनकी वीर बधुओं का सम्मान करें। ऐसा हमने रखा है प्रस्ताव उनके सामने, लोग मान रहे हैं, इस चीज को सार्थ मान रहे हैं। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि छोटा चुनाव और कहीं ना कहीं 2024 की रास्ता साफ करेगा? अब मुद्दे तो बहुत सारे लोग हमको व्हाट्सएप पे पर्सनल पे लिख रहे हैं कि उसमें लिखो सरकारी जमीन पे कब्जा न करता हो,
कुछ लोग लिख रहे हैं शौचालय में पैसा न ले, कुछ लिख रहे हैं कि कानूनी मतलब पारदर्शिता हो। बहुत सारी चीजें लोग लिख के हमारे व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। मेरा उद्देश्य बच्चों पे काम करना, राजनीति में नहीं जाना, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, राजनीति में नहीं जा सकता। तो ये थे हमारे साथ नवीन दीक्षित जी, और सबसे पहले हम वो क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे जो अग्नि परीक्षा के रूप में प्रत्याशी के सामने है कि वो किस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को हल करे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी है और जातिवाद परिवारवाद रहित जो है वो काम करे, मसाला थूक कर धरती माँ को गंदा न करे, तमाम वो सवाल हैं, 8 सवाल हैं जिसे प्रत्याशी को हल करना होगा। और इसके बाद ही इस रूरा नगर पंचायत के मतदाताओं का मत लेकर वो विजयी हो पाएगा। सवाल यह भी खड़ा होता है कि यहाँ पर कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन पेपर को कर पाएंगे और इस अग्नि परीक्षा को पास कर इस परिवार का वोट ले पाएंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो देखा आपने, ये इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड है, या यूं कहें कि इंटरेस्टिंग पेपर है, क्वेश्चन पेपर है उस प्रत्याशी के लिए जो इनके घर पहुंचेगा। मेरे ख्याल में हर मतदाता को इतना ही जागरूक होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़